वीडियो में पिछला क्लास कहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था? कौन कौन कल पढ़े आए थे? तुम आया था जी? चारों? एक आज गायब है। कौन सा चैप्टर चल रहा है बताइए? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका पार्ट 6 ख़त्म हो गया है। मतलब इसमें 6 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। और आज का देखिए 2-3 वीडियो और चलेगा। 7 है, 8 है, 8 9 तक ख़त्म हो जाएगा। कब तक? 9 तक। ताकि क्योंकि हम लोग धीरे धीरे चलते हैं, समझाना पड़ता है ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा ख़त्म होता नहीं है। ऐसा ना है कि सिर्फ पढ़ते चल रही है तो वैसे तो 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। अगर सिर्फ जैसे हिंदी पढ़ा जाता है, जैसे पढ़ लिए कि चलो अब अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास है, हम ऐसे पढ़ करके निकल जाएंगे तो समझ में आएगा कभी? हमको समझाना पड़ता है, इससे थोड़ा सा कुछ हो जाता है, लेट होता है। हालांकि पढ़ना कम है लेकिन इसमें समझना ज़्यादा है, इसीलिए लेट हो जाता है। इसलिए कहाँ तक चल गया? 7 तक चल गया है। अगर चाहते तो 3 क्लास में इसको निपटा लेते, ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वैसे ख़त्म करने से कोई फ़ायदा है? जब तक समझ में नहीं आने वाला, जब तक कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो 2-4 क्लास बेसी पढ़ लेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तो समझ करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं आगे। जो ये सब तो कंप्लीट हो गया है, टोटल हो गया है ना जी? ये सब आप लोग पढ़ लिए हैं ना? इसको ये सब हो गया है। ये प्रति व्यक्ति ये सब अभी नहीं पढ़ाना है। ये तो कल समझ में आ गया था। ये चार्ट कल समझ में आया था ना? अच्छा लगा था समझने में? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आर्थिक दृष्टि देखिए, ये भी तो हो गया ख़त्म, ये भी ख़त्म हो चुका है, ये सब हो गया है। देखिए आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में अंतर हम समझा रहे थे, और ये भी समझ में आ गया था ना? आर्थिक विकास वैसे देश के लिए किया जाता है जो विकासशील हो, और आर्थिक यहाँ पे कुछ है आर्थिक वृद्धि, इसका मतलब कि जो देश विकसित है उसके लिए आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो देश विकासशील है उसके लिए आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे में ये सब हो गया था, सतत विकास समझाए थे, वैसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सके। ये नहीं कि आज हम बनाए और कल ढह गया, आज चप्पल लिए सब शाम के टूट गया। बताइए, आज टीवी लिए कल फूट गया, वो सतत विकास कहलाएगा? वो सतत विकास बिल्कुल नहीं कहलाएगा। सतत विकास का मतलब जो जारी रह सके और टिकाऊ रह सके, ठीक है ना? और लंबे समय तक चले। ये नहीं कि 2-3 महीना में ख़त्म, लंबे समय तक, साल 2 साल 5 साल 100 साल ऐसे तक चलेगा, उसको सतत विकास कहेंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि योजना आयोग कल पढ़ा रहे थे, और योजना आयोग भी कुछ हो गया था, ख़त्म। योजना आयोग का गठन कब हुआ है बाबू बताइए? 15 मार्च 1950। ये बताइए योजना आयोग में कितने वर्षों के लिए? 5 और इसका मुख्य अध्यक्ष कौन रहते हैं? और अभी के प्रधानमंत्री कौन हैं? श्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम पता है? कुछ होता है? हाँ समझ में आया? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है ना? ये सब हो गया ना? आर्थिक नियोजन भी समझा दिए थे। वैसा मतलब कि जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो पैसे की, या तो जहाँ भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो संसाधन की, वहाँ तक पहुँचाया जाए, ठीक है ना? देखिए भारत, यहाँ हम लोग समझते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर क्लियर होता है। कुछ क्लियर होता है, यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। जैसे में देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है बताइए? कहाँ का नियोजन की बात कर रहे हैं हम लोग? भारत का नियोजन। भारत का नियोजन कहने का मतलब है कि सबसे पहला भारत में नियोजन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। उसके बाद जोड़िए, वो कितने साल के लिए लगा था? 5 साल। और उसके बाद फिर से बदला होगा, तो बताइए पहली पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था बाबू?
1951 से 1956 चला था। अब सोचिए कैसे निकालना है। ये केमा से कह रहा है पहली निकालिए थी। केमा है पहली पंचवर्षीय योजना है। केमा है पहली, मतलब सबसे पहला है कि 51 में लगा था और 56 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, 51 से 56 चला था। कैसे देखिए तो यहाँ पे कितना है 51, अब प्लस कितना साल 5 साल, 51 और 5 कितना होता है, समझ में आया। अब कहता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, हालांकि 56 हुआ था तो 56 से फिर से जोड़िए 5, 56 प्लस 5 तो कितना हो गया 61। देखिए तो आ गया 1956 से 1961। समझ में आया, नहीं आया कोई दिक्कत है। अब यहाँ से कहता है कि सातवीं केमा है सातवीं पंचवर्षीय योजना, तो 1985 से 1990। अब देखिए यहाँ तक हमारा देश को आज़ाद हुए कितना साल हो गया बता सकता है, 75 साल प्लस हो गया। तो टोटल पंचवर्षीय योजना कितना हो जाएगा बताइए। ये कब लगा था 51 में, मतलब 50 साल उधर 25 साल इधर, 75 साल हो गया ना, मतलब 17 बार पंचवर्षीय योजना लग चुका है। तो यहाँ पर 17 बार के चार्ट पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जहाँ तहाँ से निकाल के दे दिया है। जैसे में देखिए पहला 51 से 56 दे दिया, दूसरा 56 से 61, और उसके बाद फिर से डायरेक्ट कहता है कि सातवीं है, केमा है सातवां। अब आपको अगर चाहिए कि तीसरी कब होगा, तो तीसरी कब होगा बताइए। 61 लिखल है ना, तो 61 में कितना जोड़ेंगे हम लोग 5, तो कितना हो जाएगा 66। अगर क्या कहते हैं चौथा जोड़ना है तो इसमें 1 जोड़ 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 71। छठा जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 76, और उसके बाद सातवां, तो सातवां कितना कहता है, छठा बात सतमा सीधे लगा था 1985 से 1990। अब इसमें कन्फ्यूजन ही है कि कभी कभी जो है ना प्रधानमंत्री एक मतलब नरेंद्र मोदी कितना साल के प्रधानमंत्री हैं, ये भी तीसरा बार चल रहा है, तो वो एक बार गिनाएगा पंचवर्षीय योजना, ताकि वह उन्हीं का योजना किया गया है और अभी तक चल रहा है। दूसरा कोई आएगा तब ना चेंज करेगा जी। अब दूसरा कोई अभी नहीं किया तो चेंज कहाँ से कर देगा, कोई करेगा चेंज नहीं करेगा। उसके बाद बताइए देखिए फिर कहता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 2002 से लेकर के 2007 तक। ये चार्ट रखना याद, मतलब ये चार्ट को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर याद रहता है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है, अगर याद नहीं रहता तो छूट भी सकता है एकदम कंफर्म। अगर आपको याद करना है तो मात्र पहली पंचवर्षीय योजना याद कर लीजिए। क्या याद करना है, पहली पंचवर्षीय योजना याद कीजिए। तो केमा है बताइए 51 से 56, इसमें 5 साल जोड़ते चल जाइए। अगर आपको पूछा कि 13वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना। अभी देखिए ये 10वीं हो गया, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 2007 से 2012। समझ में आया, मात्र 5-5 साल जोड़ना है सब में। कितना साल जोड़ना है 5 साल। अब अभी अगर कहे कि फिलहाल मतलब कि तत्काल में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा है, कोई मालूम है, यहाँ कितना लिखल है 14वीं पंचवर्षीय योजना। कितना लिखा हुआ है बोलिए, कितना है 14वीं, मतलब कि 14×5 = 70। देखिए किमी पंचवर्षीय योजना चल रहा है 14वीं, और 14वीं कहाँ से कहाँ चलेगा 2022 से लेकर के 2027 तक, और अभी 2024 चल रहा है। इसका मतलब कि हम लोग 14वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2028 में चल जाएगा तो केमी पंचवर्षीय योजना में जाएगा, 15वीं पंचवर्षीय योजना में चल जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहीं से आता है पैसा। क्या आएगा पैसा। आते हैं तो ये सबसे अच्छा टॉपिक है। ये कहाँ का टॉपिक है आपको मालूम है, ये आपको मिल जाएगा जो हम लोग आर्थिक विकास देखे थे। देखिए यहाँ पे देखिए आर्थिक विकास हम लोग देखे थे, तो इसमें हम लोग आर्थिक विकास पढ़ लिए थे ना, अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ रहे थे कि अर्थव्यवस्था विकास कैसे किया है, तो उसमें हम लोग आर्थिक विकास तो पढ़ लिए हैं। और उसके बाद हमारा क्या आता है मौद्रिक विकास। तो अब हम लोग चर्चा किस पर करेंगे, मौद्रिक विकास। और हम देखेंगे कि स्टार्टिंग से हम लोग कितना दुख कष्ट को झेलते झेलते यहाँ तक पहुँचे हैं। समझ में आया।
देखिए समझिएगा इसको थोड़ा सा एकदम अच्छा से। देखिए, अरे तेरी की जय हो, क्या हुआ इसको जी। यहाँ पे क्या लिखा है? मौद्रिक विकास। मौद्रिक का मतलब होता है पैसा। मौद्रिक मतलब क्या होता है? पैसा। हम देखें कि मौद्रिक का विकास कैसे हुआ, तो इसमें बहुत चरणों में हुआ है इसका पहला विकास। इसमें कहता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या लिखा हुआ है? वस्तु विनिमय प्रणाली। दरअसल पहले पैसा नहीं हुआ करता था बाबू। कौची होता था? पैसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि वस्तु से वस्तु का बदला होता था। जैसे में आप लोग अभी भी जानते हैं कि अगर सोम पापड़ी के नाम सुना है? सोम पापड़ी बेचे आता है, सोम पापड़ी। तो सोम पापड़ी बेचे आता है तो कुछ ही कहता है कि पैसा दीजिए, चाहे तो घर के कोई सामान दे दीजिए। सोना के पायल हो, चांदी के पायल हो, हीरा मोती का अंगना जवाहरात कुछ हो तो दे दो। टूटल फूटल ईंटा बोतल कुछ हो है तो दे दो, उसके बदले में हम कुछ देंगे, सोम पापड़ी देंगे। देता है कि नहीं देता है? तो वो अभी के डेट में भी चल रहा है। इस देखिए, जब पैसा का विकास जिस समय नहीं हुआ था, जिस समय पैसा का विकास नहीं हुआ था, उस समय वस्तु का वस्तु से बदला होता था। जैसे मान करके चलिए कि हमको ज़रूरत है 1 किलो चीनी के। कौची की ज़रूरत है? 1 किलो चीनी। अभी तो पैसा है मेरे पास, 1 किलो चीनी चाहिए। हाँ चलो, दुकानदार के 50 रुपये दिए, हमको 1 किलो चीनी दे दिया। लेकिन पहले ऐसे उसको एकदम नहीं चालू करिएगा, बात स्पष्ट है, तो बाहर जाकर बैठो एकदम। आवाज़ आता है, तुम समझता नहीं है। कैसे दिमाग नहीं है तुम्हारे पास? उसको बंद करो एकदम, ना तो बाहर कुर्सी लगा के बैठो। बाहर चले, गेट तो बंद। देखिए तो हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं। मौद्रिक, सबसे पहला वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु का मतलब होता है कि वस्तु से वस्तु का बदला। जिसमें देखिए एगो आदमी है, वो कोची कर रहा है? टमाटर ले है, आगे कुछ कर रहा है गेहूँ। अगर हमको ज़रूरत है आम के, और किसी को अगर आम चाहिए तो हम उससे आम देंगे और उससे कुछ ले लेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाई होती थी। जैसे में हमको घरे घरे पूछे पड़ेगा कि भैया चीनी चाहिए, चीनी नहीं चाहिए तो दूसरे घर में चलो। समझ में आया? मतलब कि अगर मान करके चलिए कि मेरा घर यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरा कोई घर यहाँ पे है, कोई के यहाँ पे है, कोई के यहाँ पे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और मुझे चाहिए, मान के चलिए कि मुझे घी चाहिए। क्या चाहिए? घी। और किसी को चाहिए, मुझे चाहिए घी, और मेरे पास है क्या? टमाटर है। क्या है? टमाटर। तो हम टमाटर ले करके पहले ये इसके यहाँ जाएंगे और पूछेंगे कि आपको टमाटर चाहिए? वो बोलेगा कि नहीं, तो हम वहाँ से लौट जाएंगे। उसके बाद फिर से घर आएंगे, फिर पानी उनी पी के फिर यहाँ जाएंगे, फिर इससे पूछेंगे कि आपको टमाटर चाहिए? तो बोलेगा कि हाँ हमको टमाटर चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हमको बदले में घी चाहिए, तो ना हमको ना देना है, मना कर दिया। वहाँ से भी घर लौट आए, फिर इसके पास गए, इसको ये बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप टमाटर हमको दे दीजिएगा फ्री में। तो नहीं, हम नहीं देंगे। अरे जी हमको वो घी नहीं देगा, हम टमाटर उसको दे देंगे? नहीं देंगे। तो फिर यहाँ से भी लौट आए, फिर अब चल दिए यहाँ। इससे भी पूछें कि आपको टमाटर चाहिए? तो बोला कि नहीं हमको टमाटर नहीं चाहिए, मेरे पास है, हमारे घरे फर रहा है टमाटर। अभी कहा टमाटर हमारे घरे फर रहा है, हमको टमाटर नहीं चाहिए। फिर से घर लौट आए। अब इसके बाद यहाँ आ गए। कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। इससे पूछें कि आपको टमाटर चाहिए? तो बोला कि हाँ हमको टमाटर चाहिए। तो हम बोले कि हमको घी देना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है दे देंगे घी। क्या बोला? घी हम दे देंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ से घूरना पड़ा, यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, उसके बाद हमको लास्ट में यहाँ मिला। कितना समस्या है कि नहीं है? अगर यहाँ नहीं मिलता, 4-5 घर इन्हें रहता, तो सबके घरे घरे हमको पूछे पड़ता कि नहीं पड़ता? उस समय पैसा नहीं था, वस्तु से वस्तु का बदलाव था। कौची था? वस्तु से वस्तु। अच्छा ये बताओ, वस्तु से वस्तु तो हम मान के चलो बदल लिए। हमको बकरी दिया, हम उससे भैंस चाहिए, तो हमसे 10 को बकरी लिया, बदला बदली हो गया। अगर मानकर चलिए कोई इलाज करवाना है, कुछ करवाना है इलाज, वो हमको इलाज कर दिया, उसके बदले में हम उसको इलाज कर देंगे? हो सकता है ना? ऐसे ना कहेंगे वो हमको इलाज कर दिए, वो बोले कि चलो हमको कुछ दो। का दें? आप हमको इलाज किए, हम आपका इलाज कर देते हैं। अगर वस्तु विनिमय प्रणाली इस समय रहता तो तुम लोग क्या करता? हम पढ़ा रहे हैं, हम कहते कि फीस क्यों चाहिए, हम पढ़ा देते हैं, हो गया बदला बदली, बात खत्म। जब वस्तु विनिमय प्रणाली है, वस्तु के बदले वस्तु देना है, तो सेवा के बदले सेवा। उसी तरह से हम आपका सेवा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं,
तो आप लोग भी कुछ हमको कीजिएगा। अब आप बैठिए, हम पढ़ा देते हैं, अब सुलह हो जाएगा, उससे होगा। देखिए अगर मान करके चलिए उससे नहीं होता था तो कोई डॉक्टर है, क्या है, क्या करता था, अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो इलाज करवाया तो अभी तो फिक्स रेट है कि वो डॉक्टर अब 500 रुपये लेता है, वो 600 लेता है, तो ना जिसके पास 500 है ना उसी के पास चलते हैं, 100 रुपये बचेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, इलाज तो करवा लिए ना, उसके बाद डॉक्टर मुँह मांगी रकम लेता था, उसको जो मन में है सो, हमको 2 कट्ठा चाहिए तब हम इलाज करेंगे, शरीर से बड़ा कुछ है तो उसको देना पड़ता था 2 कट्ठा, ले भाई 2 कट्ठा ले लो हमको, लेकिन इलाज करो। समझ में आया? वो घड़ी ऐसा काम था। तो बताओ पैसा का विकास जरूरी है कि नहीं जरूरी है? डॉक्टर लोग थे, जो पढ़ा लिखा आदमी था, वो सब एकदम मनमानी करता था कि जे हम हैं से है ये हैं, हमारे अलावा कोई नहीं। समझ में आया? अब इसका डिफिनेशन कैसे लिखा जाए? देखिए, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, सही बात है, उस समय मुद्रा का विकास हुआ था, नहीं हुआ था, तो लोग वस्तु से वस्तु का कौची करते थे, लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। सही बात है कि नहीं बात है? अगर हमको कुछ चाहिए तो उसके बदले उसको कुछ देना पड़ेगा ना, तभी तो हमको वो देगा, और नहीं देगा तो अच्छा बात है। हम अगर हमको दूध चाहिए तो किस्सा पे घरे घरे घूमे चलेंगे कि दूध दीजिए, दूध ले लीजिए, हमको उसके बदले में खाना दे दीजिए, कोई देगा? हालाली अगर अभी कहा जाए कि हमको चाहिए सोना और मेरे पास है खाली चांदी, तो कोई बदलेगा हमसे? हम सोना देंगे वो हमको, हम चांदी देंगे वो हमको सोना दे सकता है? कभी नहीं देगा। इतना मन चांदी लेगा, इतनी सोना देगा कि नहीं देगा? हालांकि दोनों का रेट बराबर है, इतना चांदी और इतनी सोना, दोनों का रेट बराबर है, लेकिन फिर भी कोई नहीं लेगा। अब पैसा है तो कुछ है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास पैसा है तो सोना भी ले सकते हैं, चांदी भी, और दोनों के खरीद भी सकते हैं, है कि नहीं है? अब देखिए, अर्थव्यवस्था कि उस अवस्था को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है वस्तु विनिमय प्रणाली में, बताइए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि जब मुद्रा का विकास हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तु से वस्तु को बदलते थे। समझ में आया? देखिए, जैसे में देखिए, ये इंसान है, ये ले कौची है, फल ले है, क्या लिए हुआ है? बंद कर दो बाबू, बंद कर दो उसको, घन आवाज़ आता है, समझते नहीं हो तुम। जब हम इतना कष्ट में रह सकते हैं तो तुम कहाँ के प्रधानमंत्री हो? बोलिए। हमारे ऊपर देख रहा है थोड़ा सा है, हम गर्मी में तो बैठल है, उसके बाद भी तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए, इससे ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ये फल ले है, इसके पास कुछ है, मुर्गी, अगर इसको चाहिए मुर्गी, इसको देना पड़ेगा फल। हो सकता है कभी से इसका मन रहेगा तब नहीं देगा जी, कि ज़बरदस्ती है, लड़ झगड़ के लेगा, कि देता है कि नहीं देता है, उठा के फेंक देंगे बाहर हम। दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? तो इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत होगा? एग्ज़ाम में आएगा तो लिख दोगे ना? लिख देना, एकदम समझ के लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहता है कि परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि उत्तर अपने शब्दों में दें, किताबी भाषा नहीं देना है। देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब उसके बाद आया मौद्रिक प्रणाली। कौची आया? मौद्रिक प्रणाली का मतलब होता है बाबू कि अब हमारा पैसा का विकास हो चुका है, पैसा का विकास हो चुका है, लेकिन समस्या एकरों में था। पैसा तो आ गया, लेकिन समस्या एकरा में कौची था जानते हो? अगर हमको मान के चलो कि कोई के, अच्छा 1500 का नोट तो अब निकला है, यह 10 साल हुआ निकला, 10 साल से पहले से कुछ था, खाली 100 रुपया, 50 रुपया, 200 150 ऐसी करके था ना पैसा, 8 ना 1 रुपया 2 रुपया। अगर हमको कोई के 10 लाख रुपया देना है, 10 लाख रुपया देना है, तो पहले बोना में भरो, उसको कहो चलो उन्हें सलगा दा, अब माथा पर ले करके चल दिए ना। लेकिन अगर किसी को पता चला कि ना फलाना 10 लाख रुपया लेके जा रहा है, तो क्या कहेगा कि देख भाई, एगो तू, हम, मतलब हम 4 को अगर उसको मार देते हैं, फिर भी हमें 2.5 लाख रुपया बनेगा। कितना बनेगा? 2.5 लाख रुपया। 10 लाख रुपया है और 4 को मिलकर उसको लूटेगा तो 2.5 लाख पड़ेगा ना जी। बतियाएगा कि चलो हम 4 को है हैं, 10 लाख है, 2.5 लाख रुपये हो ही जाएगा, आराम से KTM लेंगे। उसको कोची करेगा?
ओकरो से लालच बनेगा, अरे एने आओ एने आओ एने, हाँ बोलो, वो दोनों के मार के ओकरो वाला पैसा छीन लेवे के, तो फिर 55 लाख हो गया। अब फिर एवाओ के मन में आएगा, अच्छा तू अकेले ही ना, हाँ चलो उन्हें घूमे, लेके जाएगा उन्हें स्वाहा, तो 10 लाख एक गो के है कि नहीं है। मौद्रिक प्रणाली में भी दिक्कत थी, पैसा आ गया तो इससे क्या है, दिक्कत था कि अगर हमको बहुत ज़्यादा पैसा लेके जाना है तो बोड़ा में करके लेके जाना पड़ता था, ट्रैक्टर में, झोला में, ऐसे कंधा पर झोला टांग के चल दिए ऐसे, समझ में आया। उसमें दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, बहुत दिक्कत था। तो बताइए उस समय क्या होता था। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को अनेक तरह के कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता था, सही बात है। इससे ज़्यादा कठिनाई कब था, वस्तु विनिमय प्रणाली में। कम से कम उस समय कोई मारा पीटी तो नहीं ना था, एक से तो वो अच्छे था, है कि नहीं है, बहुत पड़ता था। अतः लोगों ने मुद्रा किसका आविष्कार किया, मुद्रा। मुद्रा का मतलब क्या होता है, पैसा, रुपया पैसा। मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय, विनिमय का मतलब होता है खरीदना, कुछ होता है खरीदना बेचना, करना शुरू कर दिया, उसे ही मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। तो मौद्रिक प्रणाली समझ में आया, मौद्रिक प्रणाली समझ में आया कि कोई दिक्कत है। एक बार आओ देखिए, सबसे पहले कौन सी था, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु से वस्तु को बदलते थे उस समय हम। उसके बाद आ गया पैसा। पैसा इसलिए आया कि देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों को बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। घरे घरे घूम के हमको बोलना पड़ता था कि चावल चाहिए भाई, चावल नहीं चाहिए, ठीक है जा रहे हैं घरे तक, सही बात है कि नहीं बात है। उसके बाद लोगों ने मुद्रा का आविष्कार किया, कौन सी का आविष्कार किया, मुद्रा का। और मुद्रा का आविष्कार करके वस्तु का, चाहे तो सेवा का, सेवा का मतलब कौन सी, डॉक्टरी हो गया, टीचिंग लाइन हो गया, कोई भी जॉब हो गया, कुछ भी हो गया, उसके यहाँ रोजगारी कर रहे हैं तो उनको पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मतलब कि सेवाओं को संपादित करने लगा, उसी कुछ ही कहते हैं मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। जिसमें देखिए पैसा ही है, ये पैसे है, ये भी कुछ ही है, पैसे है कि नहीं है। अब उसके बाद ये समझ में आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं आगे। जैसे मैं अब देखिए, पहले क्या था कि मौद्रिक प्रणाली में हमको बोड़ा भर भर के पैसा लेके जाना पड़ता था, और लेके जाएं और उनसे कोई मिल गया रास्ता में दुश्मन, तो पैसों गया, जानो गया, और साथ में कुछ पहनले हैं तो वो गया, मोबाइल फ़ोन तो गया ही गया, सब कुछ गया। जाएगा कि नहीं जाएगा, हर कुछ छीना जाएगा। चोर कुछ छोड़ता है, चोर के सामने कुछ है, कोई दया कुछ नहीं। तो उसके बाद आया हमारा बैंकिंग प्रणाली। कौन सी आ गया, बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली में ये होता है कि आपको पैसा लेके जाके कहूँ ज़रूरत नहीं है। अगर हमको यहाँ से कलकत्ता लेके जाना रहता था पहले पैसा, कोची में, मौद्रिक प्रणाली में, तो हमको झोला में भर के, बोड़ा में भर के ट्रेन पर बैठे पड़ता हो, और रात में सोते गायब, बोड़े गायब। पैसा तो छोड़ो, बोड़े गायब हो गया, बोड़ो नहीं छोड़ा अखनी, बोड़ो गायब कर दिया, होता कि नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ, चेक आ गया। बैंकिंग प्रणाली में कुछ आ गया, चेक, कि आप इसमें देखिए यहाँ पे चेक दिख रहा है ना, यहाँ देखिए ये चेक दिख रहा है, ये चेक है। अगर मान के चलिए हमको पैसा निकालना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि हमको चाहिए 10 लाख रुपया। कितना चाहिए, 10 लाख रुपया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख हमको चाहिए। तो यहाँ पर लिख दिए, और उसके बाद लिखिए इंग्लिश में लिख दिए, और यहाँ पे पैसा लिखाता है। और उसके बाद ऐसे करके ऐसे किया जाता है। जानते हो इसे क्यों किया जाता है, ऐसे इसलिए किया जाता है कि कोई अगर हम पैसा निकालने के लिए दे दिए तो कोई गलती से यहाँ पर कोई जीरो घुस का ना देवे, कुछ कर दिया, कोई जीरो ना लगा देवे। अगर कोई जीरो लगा दिया, अगर 10,000 निकालना है बेचारा के, 1 लाख कटवा देगा, है कि नहीं है। अगर जीरो इधर बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीरो उधर बढ़ गया तो समझो कि ओकर बैंके खाली हो गया। सही बात है कि नहीं बात है। अगर हमको निकालवाना है कितना, 100 रुपया, ठीक है, और ऐसे हम ऐसे कर दिए, चलो तो हमको 100 रुपया, 100 रुपया है, ठीक। और कोई अगर डायरेक्ट सीधे ऐसे करके क्या कि लो ले जाओ, तो क्या करेगा ना, हाँ चलिए सर हो गया, लीजिए ये इतने पैसा निकालना है, सिग्नेचर मिलाइए, हाँ सिग्नेचर सही है, ये सिग्नेचर में ना देखेगा, सिग्नेचर देखेगा नहीं तो ठेपा देखेगा, और क्या देखेगा। चलो बाबू 1,000 निकालो, ला फलना तो 100 रुपया निकल गया है, 100 रुपया कहला ना निकाल, 100 रुपया निकल गया है। और अनपढ़ आदमी कुछ ही करेगा बताओ, देखे जाएगा, चेक कर जाएगा।
और फिर वहाँ सिखा तो बैंक वाला काट लगे होता गलती से, बैंक वाला काट लिया होगा, रखे के पैसा रख लेना हूँ तो काट लगा होते पैसा, ऐसे नहीं कहेगा। अनपढ़ आदमी पूछो का तो समझ में आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा समझ में, बताइए। तो चेक का भी देखिए, बैंकिंग प्रणाली समझिए, बैंकिंग प्रणाली देखिए, अधिक मात्रा में मुद्रा को अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह, है ना, मुद्रा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। सही बात है कि झूठ बात है? अगर हमको 2 लाख रुपए लेके जाना है तो लेके जाओ। अगर कोई की बेटी की शादी हो रहा है, तिलक देना है, और उस समय अगर ऐसे नहीं है तिलक देना है, अगर और कम पैसा है तो तिलक तो जा ही रहा है, और साथ साथ बोरा में पैसा जा रहा है, बरियातिया वाला कोई लेके भाग जाएगा। तिलक जो तिलक देवे जा रहा है ना, वही में से कोई घसका लिया पैसा, न तो बोरा छेद कर दिया, पैसा गिर चल गया, चुनी चल गया। सही बात है कि नहीं बात है? बताइए। वो बेचारा एक तो तिलक लेके जा रहा है, और दध्यान कहाँ, तिलक में कौन जाता है, पैसा कखनी अकेले छोड़ता है ही। इतना सारा पैसा ले ले, एक बड़ा पैसा ले ले, उतना में तो अपन बेटी की ब्याह कर दें। सही बात है कि नहीं बात है? चोरी करे वाला नहीं सोचेगा, अरे एक बड़ा पैसा है, इतना में ये अपन बेटी कुछ ब्याह करेगा, इतना तो हम अपन बेटी की निभा देंगे। सही बात है कि नहीं बात है? चलिए, कठिनाई कुछ है, काफ़ी कठिनाई होने के कारण बैंकों के माध्यम से या द्वारा विनिमय क्रिया संपादन करने लगे। इसे ही बैंकिंग प्रणाली कहा जाता है। जिसे में देखिए, अगर हमको 1 लाख रुपया चाहिए, कितना चाहिए? 1 लाख रुपया, तो एकरा में खाली भरना है कि कितना? 1 लाख मात्र, ठीक है। उसका लिखना है 1 लाख ओनली, और यहाँ पर आपको बजट भर देना है, कितना आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे कर दीजिएगा जरूर, ऐसे भर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद आपको पैसा नहीं ना बढ़ेगा, हो सकता है फिर चेक में दिक्कत है, उस चेक को पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, है ना। 1 लाख के आगे यहाँ पर 10 ना लिख सकता है बाबू, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कभी भी दिक्कत है, अगर पैसा निकालना है तो लास्ट में इनका लगाना पड़ेगा, समझ में आया ना। और सटा के आई ना कि 2 लाख ना कि 2-3 को जीरो हट जाए, ऐसे लिखना। ये हो गया, क्या करेगा? अरे 2 ला ना, 3 को जीरो को जगह छोड़ लेते हैं, भर दिए 3 जीरो, आओ का समझ में आया? इसलिए बैंक से कभी भी तो बैंकिंग प्रणाली समझ में आया। लेकिन इसमें भी एक समस्या था। समस्या क्या था, हम लोग आगे देखते हैं। देखो, मनुष्य को जितना सुविधा मिलेगा ना, उसका उतना ही मांग करेगा। सबसे पहले कौची था? साइकिल था। सबसे पहले टमटम गाड़ी, कौची था? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी से समझ आया तो बड़ी दूर जाना पड़ता है जी, अब बैल थक जाता है, खाना पीना खिलाओ। उसके बाद आया साइकिल। कुछ दिन साइकिल से सब खुश था। पहले के ज़माना में जिसके यहाँ साइकिल है ना, वो खूब राजा है, समझ में आया? सही बात है, खूब राजा है, जिसके यहाँ साइकिल है खूब राजा है एकदम। और उसके बाद कुछ है कि नहीं यार, साइकिल से पैर दुख जाता है, अब बाइक लेते हैं। बाइक ले लिया, अरे बड़ी धूप चलता है, लूक लग जाता है, जिसकी तुझे सब। अब कार ले लिया, अब कारवों में कौन एक कार है, कहीं न कैसन कार है, तो लेते हैं फॉर्चूनर। अब फॉर्चूनर ले लिया, उसके बाद और डिमांड किया कि ले लेते हैं BMW ले लेते हैं। उसके बाद वो फिर कहता कि नहीं है, अब तनी देखिए ज़मीन पर तो बड़ी उड़ ली है, अब तनी चलते हैं आसमान में देखते हैं कैसे लग। फिर उसके बाद जहाज, एरोप्लेन सब के आविष्कार हुआ, समझ में आया? इसलिए मनुष्य की आवश्यकता कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी माना जाता है। जैसे जैसे आपको आवश्यकता पड़ेगा वैसे वैसे कुछ होगा, आविष्कार होते चलेगा। जैसे में देखिए, पहले हाथ वाला पंखा था, हाथ दुखा गया। फिर उसके बाद छत वाला पंखा, गर्म हवा दे रहा है। उसके बाद कूलर, तो कूलर में कौची बड़ी पानी डाले पड़ता है, पानी डालो तो चलेगा, पानी नहीं डालो तो नहीं सूतना है। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद AC, एयर कंडीशनर कहते हैं उसको, पूरा नाम है AC। न पानी डालो न कुछ डालो, बाहर में कितनों रौदा रहे, अंदर शिमला बनले रहेगा। शिमला मतलब समझ में आया? ठंडी जगह शिमला है। भारत के सबसे ठंडा स्थल पता है को क्या? सियाचिन। सियाचिन है बाबू, -60 डिग्री टेम्परेचर हमेशा रहता है वहाँ। नहीं, चीन भारत के ऊपरी बोर्ड एकदम, भारत ऐसे है ना, जिससे भारत एकदम ऐसे ऊपर है ऐसे, तो यहाँ पर सियाचिन है।
-60 डिग्री टेम्परेचर हमेशा रहता है, ख़त्म। वहाँ जो सैनिक, लेकिन फिर भी भारत के सैनिक वहाँ लड़ रहा है अभी भी। -60 डिग्री टेम्परेचर का मतलब समझते हो? अगर तुम यहाँ से इसे पानी गिराया ना तो गिरे से पहले ही जम जाएगा, समझ में आया? गिरने से पहले कुछ हो जाएगा, जम जाएगा। ओइसन स्थल पर भी भारत के जो सैनिक है तैनात खड़े हैं भारत को बचाने के लिए, और भारत में जो रह रहे हैं वही भारत को कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? भारत के बॉर्डर पर इतना कष्ट है, उसके बावजूद भी सैनिक डट कर खड़ा है कि नहीं, भारत को सुधारना, बचाना है दुश्मनों से। और यहाँ दुश्मन देखो, दुश्मन पराया देश नहीं है, दुश्मन यहीं के है आदमी। जब तक भारत के व्यक्ति दुश्मन से नहीं मिलेगा, भारत को कोई कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है ना? इसीलिए वहीं से सब पैसा पर बिक जाता है कि पैसा के सामने कुछ है जी। पैसा आएगा तो तोहनियों से बिक जाएगा, कहीं हमरो ख़त्म करवा देगा। समझ में आया? ये समझ में आ गया। लेकिन इसमें कठिनाई क्या थी, अब कठिनाई समझिए। देखिए अब समझते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली आप लोग पहले जानते हैं, जब एटीएम ये सब नहीं था तो चेक अगर भंजाना है, कुछ करना है, चेक भंजाना है, पहले कुछ नहीं था, बैंक से पैसा निकालना पड़ता था, तो यहाँ से लेकर के 100 मीटर तक लाइन लगल है। बैंक में लाइन लगता है कि नहीं लगता पैसा निकालना? ऐसे लाइन लग गया, और अगर कोई बीच में घुस गया ओकरा से मारा पीटी अलगे से। आए रे, हम सवेरे से भूखे प्यासे खड़े ही, भोरे से हम भूखे प्यासे खड़ा हैं, और तू चुपचाप आया घुस गया, निकलता है बाहर ना निकला, लड़ाई झगड़ा हो गया ओकरा से, फिर वो घुस गया, तो वो पैसा निकालने से जाकर मार ही पिटी कर ही रहा है। बताओ समस्या है कि नहीं समस्या? अगर मान करके चलिए हमको बाजार से कुछ लेना है, एकदम इमरजेंसी, कुछ लेना है इमरजेंसी, दवाई वाई लेना है, तब पहले लाइन में खड़ी हुई बाबू, कुछ हो ये लाइन में खड़ी हो जाए, इसी जगह आधा घंटा में 1 कदम, फिर आधा घंटा में 2 कदम, फिर आधा घंटा में ऐसे चल दिया। बताओ अब 100 गो व्यक्ति है लाइन में, तो मतलब समझो कि अगर सवेरे जाएंगे तो शाम को पैसा निकाल के आएंगे, वो रातों हो जाएगा। और उसके बाद में 2 बजे लंच हो गया बा जाकर रे, अब वो पैसा कौचे के काम आएगा? वो सब पैसा आएगा भोज भात में, समझ में आया? इसलिए देखिए बैंकिंग प्रणाली अच्छा था कि हमको माथा पैसा लेके जाना नहीं पड़ता था, लेकिन उसमें समस्या ये था कि बाबू लाइन में खड़ी होती थी ना, बहुत दुख था, है कि नहीं है? पटना, दिल्ली, एम्स में लाइन लगता है, बताओ, है ना? इसीलिए उस चेक भी था तो चेक भी सही नहीं था। अब आओ देखो, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ रहा है, आविष्कार होते जा रहा है, उसके बाद आविष्कार कुछ हो गया, बताइए। उसके बाद देखिए कहता है एक संकेत के माध्यम से, कुछ है, एक संकेत के माध्यम से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के, दूर स्थित व्यक्ति को आसान उसी बैंक के माध्यम से पैसे मिल जाती है। जैसे में समझिए, अगर आपको पैसा चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि पैसा डलवाना है, तो लीजिए हमको कहीं भी चाहिए, कोई भी छोटा मोटा दुकान में जाइए, क्योंकि मोबाइल से कहिए कि हाँ ओकरा डालना है, तो लाओ कैश लाइए, पैसा डाल देते हैं, टप टप करके हाँ डाल दिया। फिर पूछा, हाँ बाबू आप पैसा पहुंच गया वहाँ, अभी तो डलवा दिए हैं। ऐसे ना होता है आपके ज़माना में कि बैंक में कोई लाइन में खड़ा होता है, कोई भी गांव के कोई भी लड़का है, मोबाइल में पैसा रख लिया बाबू, तो हाँ ला तने छोटा ना भी डाल देना, पैसा पढ़े गए है बाहर, कहता है कि नहीं कहता है? सही बात है। इसीलिए क्या किया गया कि अब उस तरह कोई सिस्टम नहीं है, खाली एक संकेत होता है कि नंबर होता है, नंबर है, जैसे ऑनलाइन करना है तो नंबर हो गया, 10 नंबर होता है ना, जैसे मोबाइल नंबर किसी का होता है, जैसे मेरा मोबाइल है कि 8102993491, ये मेरा नंबर है। अगर कोई पैसा डालना है तो इस पर डाल सकता है, एक संकेत है ना, एक प्रकार का कुछ है, संकेत है, सिंबल है, संकेत है। अगर इसको आप बैंक में अति डालिएगा फ़ोन पे में, तो स्कैन करके कुछ ही करेगा, मेरा नाम बता देगा, आप उसमें पैसा डाल सकते हैं। अगर इसमें नहीं डाला तो हम खाता में डाल सकते हैं। खाता तो 12 डिजिट का होता है, बड़ी माइंड होता है, 15 डिजिट होता है, 15 डिजिट का होता है वो नंबर, उसमें संकेत है, डाल दिए। मनी ट्रांसफ़र यहाँ से फ़ोन में से वहाँ डला गया, डला कि नहीं डला गया? समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? जैसे देखिए यहाँ से यहाँ पैसे इसको दे रहा है, यहाँ से इसको पैसा धरा रहा है,
कहीं दूर स्थित, यहाँ से अगर पटना है ना, जहानाबाद, गया, लंदन, कहीं लंदन आउट ऑफ इंडिया नहीं, आउट इन द इंडिया मतलब भारत के अंदर की बात कर रहे हैं। जैसे में हो गया तमिलनाडु, केरल, भारत के सबसे निचली स्थल कोची है, केरल है, तमिलनाडु है, और सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर। समझ में आया? अगर हमको केरल में भेजना है, आसान से यहाँ से डालो, टाइप करो कि हाँ पहुँच गया बाबू, पैसा देखा तो निकाल लिया ना। और वहाँ से बाबू अगर कमा रहा है तो हाँ पहुँच गया मम्मी पैसा, हाँ तो हाँ बाटा पहुँच गया, है ना। सही बात है। कोई भी पेरेंट्स कमाते हैं, जैसे तुम्हारी मम्मी वहाँ मतलब पिताजी वहाँ, माताजी हैं, कहाँ हैं? दमन में है। तो दमन गुजरात में ना है जी, सूरत वहीं है, गुजरात की तरफ है, गुजरात में शायद की कहानी पता नहीं कहाँ। सूरत, दादर नागर, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, यूटी है, यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। समझ में आया? दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, तीनों ऐसे देखो, गुजरात ऐसे है तो यहीं पे है तीनों, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली, 3 जगह के एगो करल है, यूनियन टेरेटरी में बांटा गया है। ये सब मैप पढ़िएगा ना, इंडिया मैप, तब समझ में आएगा। अरे लक्षद्वीप यहाँ है बाबू, यहाँ पे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार यहाँ है, भारत की इधर है। आओ बताइए। हाँ पांडुचेरी है, चेन्नई के यहाँ पे आता है। अब बताइए क्या आता है? दिल्ली तो यूटी पड़ता है, यूनियन टेरेटरी यहाँ पर पड़ता है, दिल्ली एकदम तनी होके। चंडीगढ़ इधर है। चलिए हो गया ना। अरे गधा, श्रीनगर ऊपर ना पड़ेगा रे, जम्मू कश्मीर ऊपर श्रीनगर पड़ेगा। अक्साई चीन, ये सब ओकरा से पढ़ के बता रहा है, देवराज से। तो शॉर्ट वीडियो के भर तो हम पूरा इंडिया मैप ख़त्म कर चुके हैं। चलो हो गया ना, समझ में आ गई बोला मनी ट्रांसफ़र। अब उसके बाद हम लोग आते हैं आगे देखिए, आगे डेबिट कार्ड। कौन आता है? डेबिट कार्ड। अब हम लोग बैंक में लाइन नहीं लगेंगे। अगर हमको बाज़ार जाते हैं तो पैसा अगर किसी से चाहिए तो बैंक कोई से दुकानदार से नहीं लेना है, बस जाना है एटीएम लगाना है, पैसा निकालना है, बस चल दो घरे, चलो समोसा लेवे। देखिए इसमें कहता है कि बैंक के द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। एटीएम कार्ड कैसे होता है बाबू? प्लास्टिक के। कौन कौन देखा है एटीएम कार्ड? देखा ना, है ना। तो उसको कुछ ही कहते हैं, एटीएम आधार कार्ड के जैसे रहता है। अब आधार कार्ड उसने रहता है। अब देखिए, जिस पर अंकित, कुछ कहता है, जिस पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय एटीएम का एक रूल है 24/7 लिखल रहता है एटीएम कार्ड पर 24/7, मतलब समझ में आता है। इसमें कहता है कि आप 7 दिन निकाल सकते हैं तथा 24 घंटा ये आपके तत्पर सेवा में हाजिर है। रात में तुम 1 बजे जाता है तो एटीएम खुला रहेगा, एटीएम बंद। मानिकपुर हमारे जो बाजार का एटीएम है खुला रहता है, वो सिर्फ शटर गिरा रहता है, ताला नहीं मारा था उसमें। आप उठाइए, पैसा निकालिए, फिर गिराइए, फिर जाइए घरे। कैसे निकलेगा? हाँ जाओ ना। समझ में आया? कहता किसी भी समय निर्धारित बैंक केंद्र के बैंक पर जमा राशि का उपयोग करना ही कुछ कहलाता है। पर निकालने वाले सुविधा को डेबिट कार्ड कहा जाता है। समझ में? पहले क्या करते थे ना बाबू, अगर पंजाब नेशनल का एटीएम है ना तुम्हारे पास, तो पंजाब नेशनल के एटीएम में ही से पैसा निकलेगा। लेकिन सब क्या किया कि सब बैंक, जैसे में बैंक के गो है, ICICI बैंक है, बड़ौदा बैंक है, यस बैंक है, HDFC है, SBI है, पंजाब नेशनल है, यूनियन बैंक है, मतलब 5-6 गो बैंक है ना, इस DBGB है। देखिए इस सब बैंक मिल करके क्या किया कि देख भाई, आपके कस्टमर को बहुत दिक्कत है। अगर कोई बाज़ार में चल गया, अगर हमारा एटीएम रहा तो आपका वाला कस्टमर का तो नहीं निकलेगा पैसा, तो क्या कीजिए कि हम लोग सब मिल करके मर्ज कर लेते हैं। क्या करते हैं? मिल बांट लेते हैं। इससे क्या हुआ, अगर आपके पास पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम है, आप SBI के एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं। पहले नहीं निकलता था। अगर पंजाब के एटीएम है तो पंजाबी बैंक एटीएम से निकलेगा, अगर SBI के तो SBI से। लेकिन अब नहीं है बाबू, अब तुम्हारा किसी पर कोई भी एटीएम है, SBI है, यूनियन है, DBGB है, कोई भी है, आप कोई एटीएम से किसी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। बहुत पहले से लागू है। तुम पता, तुम्हारे घर में एटीएम है?
कौन सा कंपनी का है? SBI कंपनी है बाबू। SBI ब्रांच है ना, तो आप कोई भी पंजाब नेशनल ATM जाइए और उससे निकाल लीजिए, पैसा निकल जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो जो ब्रांच है वही ना, ये सिर्फ मर्ज किया है, सिर्फ हेल्प किया है। समझ में आया? चल देखिए, ये समझ में आ गया कि ना आ गया? एक छोटा कुछ होता है, मशीन, देखिए मशीन है ना। अच्छा, तो नहीं, एक बात पता है, जब हम लोग पैसा निकालते हैं तो पैसा निकालते समय आवाज़ आता है, खुर 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 खुर, वो कौन सी होता है? बिल्कुल गलत जवाब। पैसा नहीं गिनाता है, वो उसके अंदर एक स्पीकर लगा हुआ होता है। कौन सी लगा रहता है? स्पीकर। और जब हम लोग सब कुछ करने के बाद, सब क्रिया विधि करने के बाद एंटर मारते हैं तो पैसा गिनाता तो है, लेकिन उसका आवाज़ नहीं आता है। उतना कस के आवाज़ आएगा जी, बताइए, उसमें पैसे सब फट जाएगा, आवाज़ नहीं आता है। कस्टमर को संतुष्टि के लिए कि नहीं आप रुकिए, पैसा निकल रहा है, अगर आवाज़ नहीं करता, अब पैसा निकालने में कभी कभी लेट होता है कि नहीं होता है, एकदम गिना रहा है, फड़ 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 बड़ी देरी तक गिना रहा है, अगर नहीं गिनाता आवाज़ कुछ नहीं आता, कहता कि कैंसिल मार करके चल दिया। लेकिन कैंसिल मारना का, अगर हम यहाँ से इसे धनुष छोड़ दिए और उसके बाद कहेंगे लौट जाओ, तो लौट जाएगा नहीं, वो पैसा तो निकल ही जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि पैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उसी के लिए स्पीकर लगाया गया है कि आपको एकदम वैसने ध्वनि, वैसने मतलब आवाज़ आएगा, लगेगा ना कि एकदम पैसे निकल ही रहा है। समझ में आया? कुछ वही तो हम बता रहे हैं ना बाबू, कि अगर वो मशीन नहीं, अगर वो स्पीकर नहीं लगा रहता तब कोई के पैसा कोई और लेके चल जाता। डर के भागता कैसे? पैसा कोई के मिलेगा, डर के भाग जाएगा? पैसा ऐसा चीज़ है कि तुमको से मरवा सकता है, पैसा के लिए आओ। इसमें भी चोरी होता है। हाँ, इसमें भी बहुत फ्रॉड होता है। जब बटमन रहता है ना, उस बटमन के नीचे कहने कुछ कुछ सब चोरमन लगा देता है। आप एंटर मारिएगा, कटवे नहीं करेगा, और वो आएगा गते गते, ये डाल रहा हाल कितना हुआ, 3 लाख, चल निकाला बाहर। समझ में आया? इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। ATM में मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। मैक्सिमम का मतलब कितना निकाल सकते हैं, मिनिमम 20,000 तक है ना, 20,000 है क्या, कम? अलग अलग प्रकार का रहता है, जैसा अकाउंट वैसे पैसा निकलता है। अगर बड़ा अकाउंट है तो करंट अकाउंट में से निकल सकता है बड़ी पैसा, लेकिन अभी हम जनरल बता रहे हैं। अभी की अधिकतर आदमी का रहता है सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बचत खाता। हाँ, तो उसमें से कितना निकलता है? अगर आधार कार्ड से निकालेंगे तो एक में से मिनिमम 10,000। नहीं, आधार कार्ड से नहीं, हम ATM से बता रहे हैं। तो वहाँ से जाके निकालेंगे तो सब लिमिट रहता है। एक दिन में मैक्सिमम कितना है ATM कार्ड से? एक बार में नहीं, एक दिन में बता रहे हैं बाबू। दिन में तो कम से कम 50। हाँ हाँ, इसको समझाओ। चलिए देखिए, ये समझ में आ गया ना ATM कार्ड वाला बात? वो कुछ मशीन, वो पैसा उसे गिना के आवाज़ नहीं रहता है, वो मशीन लगा रहता है, स्पीकर लगा रहता है। समझ में आया? देखिए यहाँ पर इसे निकाल रहा है, निकाल रहा है ना, अब निकाल के अपन घर लेके जाएगा। अब देखिए, हम लोग देखते हैं क्रेडिट कार्ड। कौन सी देखेंगे? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है मालूम है? क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि अगर आपके पास पैसा रहे या ना रहे, पैसा रहे या ना रहे, अगर आपको मन हुआ कि नहीं बहुत गर्मी है, हमको वो फ्रिज चाहिए, क्या चाहिए? फ्रिज, और आपके पास ये वाला वो कार्ड है, कौन सी है? ये वाला वो कार्ड है। आई कार्ड है तो आपका क्या मदद मिलेगा जानते हो? अगर आपके पास पैसा रहे या ना रहे, आप फ्रिज ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? ये होता है क्रेडिट कार्ड। आप जो फ्रिज लिए हैं, मान के चलिए कि 20,000 के फ्रिज लिए हैं, कितना के? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। अगर 20,000 रुपये के फ्रिज लिए हैं और आपके पास पैसा नहीं है, तो जो ये जो कौची है क्रेडिट कार्ड है, ये आपको दे देगा पैसा 20,000 रुपये फ्रिज लेने के लिए। कौची के लिए दे देगा? फ्रिज लेने के लिए। क्या ये अपन हाथ से देगा? नहीं, इसमें रहता है उतना पैसा, आपका लिमिट रहता है कि देखिए सब के लिए उतना नहीं, कि जिसका जितना अच्छा क्रेडिट रहता है उसको उतना ज़्यादा लोन मिल सकता है। अगर मान के चलिए कितना कम तो 20,000 पर तो हमको मिल सकता है, और ये 20,000 आपको बैंक देगा। कौन देगा? बैंक। और बैंक आपको ऑप्शन देगा, अगर आप इसको 45 दिन में रिफंड कर दीजिएगा एकदम चुपचाप कि ला भैया 20,000 रुपये अपन देला ले ला, ठीक है,
ऐसे से ना होता है कि देखिए, अगर आप सब देहात में कहे, गांव में कहे, क्या होता है कि अगर पैसा की ज़रूरत पड़ा अचानक, कोई मम्मी पापा के पैसे ज़रूरत पड़ा तो कोई बगल गिर से मांगता है, कहता है कि 500 रुपये बाद दे देना, काम चला था अभी, फिर और बाद 2 दिन में लौटा दूँगा, कहता है कि नहीं कहता है। वैसे में कोई देता है पैसा, भरोसा रहा है पैसा पर, एक दूसरे पर भरोसा रहा है इंसान पर, बिल्कुल नहीं। सब ले लेता है पैसा, नहीं देता है, इसीलिए पैसा नहीं देता है। और फिर कहता है कि उसको सूद पर पैसा दे दे, सूद पर। अगर 20,000 की ज़रूरत है तो गांव में सबसे अमीर आदमी है जो सूद पर पैसा लगाता है, उसके यहाँ जाइएगा, कहे कि 20,000 रुपये दे देना, तो 10 रुपये सैकड़ देगा, तो ठीक है दे दे, ज़रूरत होता है। वही आधार पर ये भी देता है, ये भी आपको कुछ देगा, पैसा दिया, कुछ करेगा, पैसा देगा। लेकिन अगर आप इसको 45 दिन में पैसा रिटर्न कर दीजिएगा, 45 से 50 दिन में इसको रिटर्न कर दीजिएगा, तो कोई सूद नहीं लेगा, कुछ करेगा, कोई सूद नहीं लेगा। और अगर रिटर्न नहीं करते हैं तो 45 दिन के बाद फिर से इसका सूद जुटना कुछ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड का यही फ़ायदा होता है कि आपके पास पैसा रहे या ना रहे, किसी दूसरे के पास हाथ जोड़ने की ज़रूरत इसके सामने नहीं पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति से आप उधार लेते हैं तो सबसे पहला उससे थोड़ा सा नर्वस होकर बात कीजिए, गिर के बात कीजिए। गिर के मतलब समझ में आता है, दे दा, ऐसे करिएगा, गोड़ पर दे दा, और उसको रिटर्न करना है। सूद पर ले रहे हैं उसके बाद भी, इसमें कोई नहीं। आपके पास है तो जाइए, स्वैप कीजिए, 20,000 रुपये कट गया, 45 दिन में लौटा दिए तो अच्छा बात है, वरना सूद लेना कुछ कर देगा, शुरू कर देगा। देखिए, बैंक के द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड, सही बात है, जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे तथा वस्तु प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया? यही तो होता है। जैसे में देखिए, सिम कार्ड होता है ना, नहीं, मोहर नहीं है, यही है जो स्कैन करता है, ठीक है। सिम में रहता है तो यही से में रहता है, कहा नहीं, इसमें हल्का एकदम गोल्ड के मात्रा रहता है। गोल्ड मतलब कुछ ही सोना का मात्रा इसमें रहता है, कुछ की मात्रा सोना। ऐसा ना है, सिम में भी सोना रहता है, विश्वास नहीं तुमको? नहीं रहता है। सिम जो है ना, सिम मोबाइल वाला सिम जो बतियाता है सिम, उसमें भी सोना है, लेकिन इतना कम के मात्रा में है ना, उस सिम उसको रगड़ोगे ना तो पता नहीं चलेगा कि सोना है कि क्या है, इतना कम के मात्रा में रहता है, बस उसका लेप रहता है, लेप। समझ में आया? क्योंकि ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये समझ में आया? डेबिट कार्ड, पैसा रहे या ना रहे, आपको सामान मिल सकता है। चलिए, आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, और 2 क्लास और चलेगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा क्लास समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास टुमारो।